गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फूट प्रिंट्स विदाउट फीट का 5th चैप्टर। चैप्टर का नाम है फूट प्रिंट्स विदाउट फीट। जो आपकी बुक है, बुक का जो नाम है फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, उसी का जो 5th चैप्टर है, चैप्टर का ही नाम क्या है? फूट प्रिंट्स विदाउट फीट। फूट प्रिंट्स का मतलब होता है पद चिन्ह, पैरों के निशान। ठीक है, तो फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के निशान लेकिन बिना पैरों के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय H.G. वेल्स। इसके जो राइटर हैं वो हैं H.G. वेल्स। तो इसमें हम पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर का। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? कि एक आदमी जो है वो इनविजिबल हो सकता है। इनविजिबल माने अदृश्य। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे वैज्ञानिक की है जो कि डिस्कवर करते हैं कि अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाना है। ठीक है, डज ही यूज़ और मिसयूज़ हिज डिस्कवरी? क्या वो अपनी डिस्कवरी का जो उसकी खोज होती है अपने आप को इनविजिबल बनाने की, क्या वो उसका यूज़ अच्छे काम के लिए करते हैं या उसका मिसयूज़ करते हैं या बुरे कामों के लिए उसको यूज़ करते हैं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है रीड एंड फाइंड आउट। तो पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम इनविजिबल? जो इनविजिबल मैन यहाँ पे जिनकी बात हो रही है वो पहली बार विजिबल कब होते हैं? ठीक है, पहली बार हमको कब दिखाई दिए? सेकंड है व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट? वो जो है गलियों में क्यों घूम रहे थे? ठीक है, तो ये आप तभी दे पाएंगे क्वेश्चंस का आंसर जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फर्स्ट मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। यहाँ पे बात हो रही है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो वो एकदम से सरप्राइज़ हो जाते हैं। सरप्राइज़ माने आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उनको जो हैं फूट प्रिंट्स, उनको जो है पद चिन्ह जो हैं दिखाई देते हैं। वो भी कैसे? बेयर फीट, पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो बेयर फीट है, अनकवर्ड, जिसने कुछ पहना नहीं है पैरों में। ठीक है, नंगे पैर जो हैं, तो उनके निशान उन बच्चों को दिखाई देते हैं। वो भी काफ़ी फ्रेश, मडी, फ्रेश होते हैं और कीचड़, मड मतलब होता है कीचड़ से लदे हुए होते हैं। ठीक है, वट वॉज ए बेयर फूटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन? फिर वो दोनों सोचते हैं, वो दोनों लड़के, कि जो ये बेयर फूटेड मैन है जिसने कि कुछ पहना नहीं है पैरों में, ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ ए हाउस, स्टेप माने सीढ़ियाँ, घर की सीढ़ियों में, इन द मिडल ऑफ ए लंदन, लंदन के मिडिल में, मध्य में जो है, वहाँ पे ये क्या कर रहा है ये आदमी? ठीक है, एंड वेयर वॉज द मैन? और ये आदमी है कहाँ जिसके ये पैरों के निशान बन रहे हैं? ये आदमी क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, ए फ्रेश फूट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अब जब वो ध्यान से उस फूट प्रिंट को देखते हैं, गेज माने होता है घूरना, ध्यान से देखना, तो एक रिमार्केबल साइट, एक अलग सा उनको एक दृश्य दिखाई देता है, बहुत ही अजीब सा। वो क्या दिखाई देता है कि जो फुटप्रिंट वो देख रहे थे वहाँ पे नए नए फुटप्रिंट और बन रहे हैं और कहीं से भी वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा था ये फुटप्रिंट तो फिर से बन रहे हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा है ये किसके हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। दोबारा से वो देखते हैं कि जो फुटप्रिंट है एक के बाद एक वो बनते चले जा रहे हैं और डिसेंडिंग द स्टेप, और सीढ़ियों से नीचे आते हुए वो स्ट्रीट में चले गए हैं। अब वो बच्चे थोड़ा सरप्राइज़ हो गए कि ये किसके पैर हैं, ये हमको दिख क्यों नहीं रहा है, ये आदमी कहाँ है जिसके ये पैर हैं, पैरों के निशान हैं। द बॉयज़ फॉलोड, उन बच्चों ने क्या किया, उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया। ठीक है, फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। फैसिनेटेड मतलब उनको इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो गए, उनके कुछ समझ में नहीं आया उन बच्चों के। ठीक है, तो वो उसका पीछा करने लगे उन फुटप्रिंट्स का, जब तक कि जो वो फुटप्रिंट्स हैं वो फेंटर एंड फेंटर, फेंटर माने हल्के। ठीक है, जब आपके पैर में कीचड़ लगता है तो आप एकदम से चलते हैं तो आपका फ्रेश वो लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप चलेंगे तो कीचड़ क्या है, थोड़ा कम होते जाता है। तो तब तक वो बच्चे जो है उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहे जब तक कि वो फेंटर माने कम ना होते गए, एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, जब तक कि वो फुटप्रिंट्स लास्ट में डिसअपीयर्ड माने गायब हो गए एक साथ। तो तब तक वो बच्चे जो है उसका पीछा करते रहे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। यहाँ पे जो ये व्याख्या की गई है, एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या की गई है इस मिस्ट्री माने इस रहस्य की, इसकी जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या है बहुत ही सिंपल है।
The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. The bewildered माने होता है आश्चर्यचकित। जो वो लड़के थे, सिंपल सी बात है कि वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने कि अभी हाल फिलहाल में एक दवाई बनाई थी जिसको खा करके ह्यूमन बॉडी क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जिसमें क्या आर पार मतलब बॉडी बिल्कुल क्या हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो लड़के हैं, इसीलिए ये सरप्राइज थे। ये बिविल्डर्ड हो गए थे क्योंकि इनको जो है फूड प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे, वो भी बिना किसी इंसान के। तो सिंपल से यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशन बताई है कि वो किसी साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। अब आगे जो है साइंटिस्ट के बारे में बताया है कि वो साइंटिस्ट कौन है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। जो ग्रिफिन है वो एक्सपेरिमेंट हमेशा करता था, एक्सपेरिमेंट आफ्टर मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने किए। ठीक है, और लास्ट में जब उसका जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो उसने ये प्रूव कर दिखाया कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम इनविजिबल हो सकती है, वो अदृश्य हो सकती है, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। अंततः उसने क्या किया, उस साइंटिस्ट ने, कि swallowed माने निगल दी काफ़ी सारी जो दुर्लभ ड्रग्स माने दवाइयाँ, काफ़ी सारी दवाइयाँ जो उसने बनाई थी एक्सपेरिमेंट करके, उसको उसने निगल दिया और उसकी जो बॉडी है वो कैसी हो गई है, as transparent as a sheet of glass। जैसे ग्लास होता है ना, कांच, ठीक है, तो कांच के हम आर पार दे सकते हैं, वैसे ही उसकी बॉडी भी क्या हो गई है, शीट ऑफ ग्लास की तरह हो गई है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो ग्लास की तरह सॉलिड थी लेकिन वो दिख नहीं रही थी। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस पर बेस कई बार क्वेश्चन भी आता है कि ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन इट या डिस्क्राइब इट। ठीक है, तो जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ये ग्रिफिन जो था, साइंटिस्ट बहुत ब्रिलियंट था, काफ़ी इंटेलिजेंट था, बट ये कैसा था, लॉलेस पर्सन था, ये कानून को नहीं मानता था। अब आगे बताया गया है क्यों नहीं मानता था, क्या हुआ था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। ठीक है, इसके जो जिस मकान पे ये रहता था तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड माने जो मकान मालिक थे वो ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो ग्रिफिन को वहाँ से इजेक्ट माने बाहर निकाल, उन्होंने कोशिश करी उसको बाहर निकालने की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। इन रिवेंज माने बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, गुस्से में उस पूरे घर पे आग लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका टेम्परामेंट कितना शॉर्ट है, मतलब उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ग्रिफिन को, कि मतलब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो जो नॉर्मल होता है कि आपको कोई घर से अगर निकाल रहा है तो आप सीधे आग नहीं लगाओगे, लेकिन ग्रिफिन ने क्या कर दिया, पूरे घर पे आग लगा दी अपने लैंडलॉर्ड के बदला लेने के लिए। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब उसको वहाँ से भागना था ताकि उसको कोई देखे ना, तो उसने क्या कर दिया, अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। उसके बाद से वो क्या बन गया, होमलेस। होमलेस माने इसका कोई घर नहीं होता है, वॉन्डरर माने जो इधर उधर घूमता है। ठीक है, तो वो होमलेस वॉन्डरर बन गया जिसके पास ना कपड़े थे ना पैसा था, और जो क्या था, क्वाइट इनविजिबल था, अदृश्य था। तब तक अदृश्य था जब तक कि वो उसका पैर किसी कीचड़ में ना पड़ जाए और उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो दिखे ना, तब तक वो चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही घूम रहा था। तो यहाँ पे जो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो दो बच्चे थे जो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए थे फुटप्रिंट्स को देख करके, जो मडी फुटप्रिंट्स थे, वो यहाँ से शुरू हुआ था कि जो ग्रिफिन है वो क्या है, घर से अपने लैंडलॉर्ड के घर में जो है उसने आग लगा करके वो भाग गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे वो कपड़े उतारता है वैसे वैसे वो क्या होता है, इनविजिबल होता है, गायब होता है। ठीक है, तो लास्ट में जो है उसके जो फुटप्रिंट्स है वो कौन देख लेते हैं, वो बच्चे देख लेते हैं। आगे है, ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। अब जो है, जो बच्चे उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, लंदन की ये बात हो रही है, तो वो उन बच्चों से तो वो आसानी से बच गया। ठीक है, बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर। लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे, जो उसका बैड एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, जो बुरा अनुभव था, वो अभी ख़त्म नहीं होने वाला था। ये तो शुरुआत थी उसके अभी एडवेंचर्स की। अभी आगे क्या होता है,
ही हैड चूजन ए बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ। पहली चीज़ जो उसने क्या किया कि उसने बहुत ही ख़राब समय चुना था लंदन में घूमने के लिए, वो भी बिना कपड़ों के। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि कैसा टाइम था? मिड विंटर था, ठीक है, विंटर्स चल रही थी, मिड विंटर थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी? कड़ाके की, मतलब ठंड हो रही थी। जब हवा चलती है सर्दियों में तो बहुत ठंडा लगता है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर पा रहा था उसको, मतलब एक तो क्योंकि अगर वो कपड़े पहनेगा तो वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कपड़े नहीं उसने पहने हैं तो एक शीट ऑफ ग्लास की तरह है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो दिख नहीं रहा है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने सोचा कि जितना मैं इन गलियों में घूम रहा हूँ इसके बजाय मैं क्या करूँ, उसने डिसाइड किया कि वो एक बिग लंदन स्टोर, बड़ा सा स्टोर होता है, ठीक है ना, बड़े जैसे मॉल टाइप के होते हैं, तो बड़ा सा स्टोर था, तो वो वहाँ चला गया गर्मी के लिए, ताकि उसको थोड़ा उसकी बॉडी जो है गर्म हो जाए, क्योंकि बाहर क्या था? बहुत ज़्यादा ठंडा था। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जो लंदन स्टोर था उसका जो क्लोजिंग टाइम था वो क्लोज होने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे जो है ग्रिफिन जो है अपने आप को उसने लंदन स्टोर के अंदर वो जा चुका था। वहाँ उसने कपड़े पहन लिए थे, वो काफ़ी कुछ वो अपने आप को फीड उसने कर दिया, काफ़ी कुछ वो खा चुका था, वो भी बिना किसी खर्चे के। एक्सपेंस माने होता है खर्चा। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने वहाँ पे कुछ स्टोर में बॉक्स रखे हुए थे बड़े बड़े, और रैपर्स उन पे लगे हुए थे। रैपर माने लपेटा हुआ था उन बॉक्स को, किसी रैप किया हुआ था, कवर किया हुआ था। तो उसने क्या किया? उनको तोड़ा, उसको ब्रोक माने उसको फाड़ा, तोड़ा या जो भी किया, एंड अपने आप को जो उसमें जो वार्म क्लोथ्स थे वो पहन लिए उसने, ठीक। Soon with shoes and overcoat and wide brim hat he became a fully dressed and visible person. और बहुत ही जल्द उसने क्या है? जूते भी पहन लिए थे, ओवरकोट, एक लंबा सा कोट होता है, ओवरकोट उसने पहन लिया था, एंड वाइड ब्रिम हैट, एक गोल्ड कलर की हैट होती है जो, ठीक है, काफ़ी चौड़ी होती है, गोल्ड कलर की हैट उसने पहन ली थी। एंड अब वो जो है फुली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन बन गया था। मतलब जब वो कपड़े पहनता है तो वो विजिबल हो जाता है, ठीक है, भले उसका फेस नहीं दिखता है, लेकिन जहाँ जिस जिस पार्ट में उसने कपड़े पहने हैं वो पार्ट क्या हो जाता है? विजिबल, ठीक है। तो हैट पहनी है उसने, शूज़ पहने हैं, ओवरकोट पहना है, तो वो दिख रहा है एक विजिबल पर्सन, ठीक है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। जब वो किचन में जाता है उस रेस्टोरेंट के, क्योंकि वो लंदन स्टोर है तो वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है अंदर, तो वहाँ के जब वो किचन में जाता है तो वहाँ पे उसको कोल्ड मीट, ठंडी मीट रखी होती है, और कॉफ़ी वो देखता है, ठीक है। और उसके बाद वो खाना खा के उसके बाद वो स्वीट्स माने मिठाइयाँ खाता है, वाइन वो लेता है जो कि वो ग्रॉसरी स्टोर से लाया हुआ था, ये सब चीज़ें वो खाता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब जब उसका पेट भर गया है, कपड़े उसने पहन लिए, तो फाइनली वो सोने की तैयारी करता है। वो कहाँ सोता है? पाइल ऑफ क्विल्ट, क्विल्ट माने होता है रजाई, रजाई के ढेर में वो लेट जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good times, all might have been well. अगर ग्रिफिन यहाँ पे सही समय पे उठ जाता तो शायद वो ट्रबल से बच जाता। अब यहाँ पे क्या हुआ? ग्रिफिन रात को तो सो गया, वो पूरा खा पी के वो सो गया, लेकिन आगे क्या होता है? As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब नेक्स्ट मॉर्निंग को जो असिस्टेंट्स हैं, होटल के जो काम करने वाले सहायक हैं, ठीक है, उनके आने से पहले उसको उठ जाना चाहिए था, लेकिन वो आ रहे होते हैं लेकिन वो नहीं उठ पाता है। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जैसे ही उसने देखा कि कुछ लोग जो हैं उसके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो he panicked, वो थोड़ा घबरा गया, and began to run, उसने भागना शुरू कर दिया। They naturally gave chase, और उन लोगों ने उसका पीछा किया। चेज माने होता है पीछा करना, भाई देखेंगे वो कौन भाग रहा है। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और लास्ट में वो कैसे बचता है कि वो बहुत तेज़ी से जो है अपने जितने कपड़े उसने पहने होता है वो एक करके उनको उतारता है। जब वो कपड़े उतारता है तो वो क्या हो जाता है? इनविजिबल। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। सो एक बार फिर से वो अपने आप को इनविजिबल कर देता है, लेकिन वो क्या है? नेकेड है, उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और कैसा मौसम है बाहर? चिल, बहुत ही ठंडा है, और जनवरी की जो हवा है वो काफ़ी ठंडी है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पीछे से बिग एक लंदन स्टोर है, आगे आप देख सकते हैं ग्रिफिन है। ग्रिफिन का हेड नहीं दिख रहा है क्योंकि वही पार्ट इसका विजिबल होता है जिसको कि वो
जिसमें जिसने कपड़े पहने हैं, देखिए जैसे उसने ओवरकोट पहना है, पैंट पहनी है, शूज़, तो वो दिख रहा है, ठीक है। हैट पहनी है, हैट अगर सर पे पहनी है तो सर दिखेगा लेकिन फेस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, देखो धीरे धीरे अपने हैट, अपने कपड़े उतार रहा है ताकि वो इनविजिबल हो जाए। और पीछे आप देख सकते हैं जो असिस्टेंट्स है लंदन स्टोर के, वो उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. इस बार जो है ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे जगह जाएगा, ऐसे स्टॉक में जाएगा तो जहाँ पर कि उसको मतलब और भी चीज़ें अपने फेस को ढकने के लिए भी कुछ मिले। तो वो डिसाइड करता है वो थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल माना होता है नाटक की जो कंपनी होती है। नाटक मीन जैसे आप जहाँ पे थिएटर होते हैं ना, थिएटर में जैसे नाटक करते हैं कॉस्ट्यूम पहन करके, तो वो वहाँ जाता है। और वहाँ पे उसको ये उम्मीद के साथ वो जाता है कि वहाँ पे उसको केवल कपड़े ही नहीं बल्कि अपने उसको शोल्डर के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि शोल्डर के ऊपर तो केवल हैट पहनी है तो उस बीच में तो उसका फेस दिख ही नहीं रहा है, इनविजिबल है, ताकि मतलब उसका फेस भी दिखे, मतलब विजिबल हो, ताकि लोगों को उस पर डाउट ना हो, ठीक है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरी टू ड्यूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से शिवर माने होता है कांपते हुए वो भाग करके एक ड्यूरी लेन होती है जो कि थिएट्रिकल वर्ल्ड जहाँ पे कंपनी है उसके सेंटर में ये होता है, काफ़ी फेमस ये लेन है, वहाँ पे ये जाता है। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, जहाँ पे कि उसको एक काफ़ी अच्छी शॉप मिलती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. जब वो जा रहा होता है तब तो वो इनविजिबल है क्योंकि उसने कुछ कपड़े नहीं पहने हैं, अदृश्य है, अप स्टेयर सीढ़ी से ऊपर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से आता है उस शॉप से तो उसने क्या पहने हुए हैं, बैंडेजेस माने पट्टियाँ अपने फेस पे उसने लगा रखी है, पूरा फेस कवर किया हुआ है, राउंड हिज फोर हेड, पूरे माथे तक। काले रंग के उसने डार्क ग्लासेस माने चश्मे पहने हुए हैं। फॉल्स नोज, नकली नाक उसने लगा रखी है। बिग बुशी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी डार्क सी साइड विस्कर माने जो कलमे होती ना, तो वो उसने पहनी हुई है, क्योंकि ये सारे आपको थिएट्रिकल कंपनी में ये चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे कि लोग नाटक करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज में, तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं। और एक लार्ज हैट, एक बड़ी सी हैट उसको उसने पहनी होती है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केलाउजली attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all of the money he could find. To escape, escape माने होता है बचना, तो ताकि उसको कोई देखे ना, ठीक है। तो ही क्लॉजली माने होता है बहुत ही बेरहमी से वो अटैक करता है शॉपकीपर पे, वो भी पीछे से, जो शॉप में जहाँ से उसने ये सारी चीज़ें पहनी, ठीक है, ताकि उसको कोई देख ना पाए। तो वो शॉपकीपर पे अटैक करता है पीछे से, और उसको क्या करता है, रॉब माने लूटता है, जितना भी पैसा उसके पास होता है वो उसको लूट करके अपने पास रख देता है। पहला पार्ट हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट है रीड एंड फाइंड आउट व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। जो मिसेस हॉल हैं वो साइंटिस्ट उनको काफ़ी इसेंट्रिक माने सनकी क्यों लगता है। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी रूम में एक कोई विचित्र सी घटना क्या घटती है। एंड व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन, और इन माने जो होटल जहाँ पे वो रुका है ग्रिफिन, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा असाधारण सी घटना घटती है, वो क्या होती है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे इस पार्ट को, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के आंसर तभी दे पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट है, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। तो काफ़ी उत्सुक था वो वहाँ से भागने के लिए, जो क्राउडेड लंदन था वो वहाँ से बचना चाहता था, तो वो एक ट्रेन पकड़ता है। वो ट्रेन जो है वो एक आइपिंग विलेज, एक गांव है आइपिंग नाम का, वहाँ वो जारी होती है। तो वो उस ट्रेन को बैठ करके वहाँ चला जाता है। वहाँ पे एक होटल होता है, ठीक है, एट द लोकल इन, लोकल इन माने एक लोकल होटल वहाँ पे होता है, उसमें वो 2 कमरे जो है अपने लिए बुक कर देता है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज एन एनी केस एन अनयूजल इवेंट। लेकिन जो वो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर किसके लिए बोला गया, ग्रिफिन के लिए, जो उसका अराइवल था उस विंटर के टाइम पे उस होटल में आना, वो एक अनयूजुअल इवेंट था। अनयूजुअल माने एक असामान्य सी घटना थी, क्योंकि वहाँ पे विंटर के टाइम पे लोग आते नहीं थे। विंटर के टाइम पे इतना सर्दी वहाँ पे होती है कि कोई वहाँ पे आता नहीं है, और अचानक से कोई आ गया है, तो वो एक अलग सी घटना है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसका जो अपीयरेंस है वो बड़ा ही अनकॉमन, असामान्य सा है, तो सारे लोग जब उसको देख रहे हैं तो वो टंग्स वैगिंग माने गॉसिप्स कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं कि कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, जैसा होता है ना, तो उसको बोलते हैं टंग्स वैगिंग, बातें बनाना, गॉसिपिंग करना।
मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ। और मिसिज हॉल यहाँ पे कौन है, जो जिस होटल में वो रुका है, जिसमें रूम बुक किए हैं ग्रिफिन ने, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड है, वहाँ का जो होटल का मालिक है, उसकी वाइफ है मिसिज हॉल। ठीक है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसिज हॉल बहुत ज़्यादा प्रयास करती है कि वो जो है ग्रिफिन से फ्रेंडली हो सके, क्योंकि सबके मन में एक जिज्ञासा है कि वो उससे पूछे कहाँ से आया है, क्या है, ऐसा क्यों है ये। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन का कोई मन नहीं था उससे बात करने का। ठीक है। एंड टोल्ड हर, और वो ग्रिफिन जो है मिसिज हॉल को कहता है कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। कि देखो मेरा यहाँ आने का एक कारण है, आइपिंग आने का कारण है कि मैं सॉलिट्यूड माने मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। ठीक है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। इसके अलावा जो मेरा फेस है, मेरे को क्या हो गया था, मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिससे कि मेरा फेस अफेक्ट माने ख़राब हो चुका है। ठीक है। क्योंकि भाई लोग बोलेंगे इसने पट्टियाँ क्यों फेस पे लगाई हैं। ठीक है। तो ताकि लोगों को डाउट ना हो तो वो पहले ही बोल देता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरा फेस ख़राब हो गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब जो मिसेस हॉल थी वो काफ़ी सेटिस्फाई हो गई थी। उनको लग गया था कि जो उनका गेस्ट आ रखा है ये काफ़ी इसेंट्रिक टाइप का है, मतलब सनकी टाइप का है, पागल टाइप का साइंटिस्ट है। ठीक है। और यहाँ तक कि जो वो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उसने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया था उस होटल का। तो जो मिसेस हॉल थी उसके जो एक्सक्यूज़ थे, मतलब जैसे वो दे रहा था ना कि उसका फेस एक्सीडेंट हो रखा है या उसकी जो हैबिट्स थी अलग सी थी, अलग सा वो बिहेव कर रहा था और इरिटेबल टेम्पर का था, वो हर बात पे चिड़चिड़ा रहा था। तो मिसेस हॉल जो है उसको इन चीज़ों के लिए उसने माफ़ कर दिया कि चलो ठीक है जो भी है, कम से कम इसने एडवांस में पेमेंट तो कर दिया। तो मिसेस हॉल को ज़्यादा उससे मतलब नहीं था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया साइंटिस्ट को, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जो चुराया हुआ पैसा था वो कितना लंबा चलता। ठीक है। तो वो पैसा क्या है, लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और जो है ग्रिफिन ने भी क्या कर दिया, एडमिट कर दिया, स्वीकार लिया कि देखो उसके पास अभी क्या है, कैश नहीं है। किसको बोला उसने, ये मिसेस हॉल के जो हस्बैंड है लैंडलॉर्ड को बता दिया। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और उसने ये भी बहाना बनाया ताकि वो वहाँ रह सके कि देखो कभी भी किसी भी समय उसको जो है उसका एक चेक आने वाला है। ठीक है। तो वो चेक अभी कभी भी आ सकता है, तो जब वो चेक आएगा तो वो पेमेंट कर देगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. कुछ ही देर बाद जो है इस इंसिडेंट के बाद जब उसने बताया ग्रिफिन ने सबको, तो एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। वो क्या थी घटना? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. काफ़ी सुबह का टाइम था और जो क्लर्जीमैन माने जो चर्च का पादरी होता है, प्रीस्ट ऑफ चर्च। ठीक है ना, उसको क्लर्जीमैन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ टेम्पल्स में प्रीस्ट होते हैं, वैसे जैसे चर्च में भी क्लर्जीमैन होता है, पादरी होता है। तो क्लर्जीमैन उसकी वाइफ थी, वाइफ जो थे वो जाग गए क्योंकि उनको काफ़ी सारी नॉइजेज़ माने कुछ आवाज़ें सुनाई दी सुबह के टाइम पे इन द स्टडी, जो स्टडी रूम है वहाँ पे। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स। अब वो जब आवाज़ सुनते हैं दोनों तो जाग जाते हैं। तो क्रीपिंग माने हल्के हल्के रेंगते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं दोनों। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। वो सुनते हैं कि चिंक ऑफ मनी, पैसों की जो खनखनाहट की आवाज़ है, ठीक है, उसको सुनते हैं कि वो वहाँ से क्लर्जीमैन का जो डेस्क है वहाँ से वो उनको लिया जा रहा है। ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। अब क्लर्जीमैन को लग गया कि कुछ चोरी हो गई है। ठीक है, पैसे चुरा लिए गए हैं। तो कि बिना किसी आवाज़ के, ठीक है, जो क्लर्जीमैन होता है उसने अपने हाथ में पोकर माने लंबी सी छड़ी जो है बिल्कुल फॉर्मली माने टाइट से पकड़ ली अपने हाथ में। ठीक है। और क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और बहुत ही ज़ोर से वो जो है डोर को खोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरेंडर। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण कर दो, जो कोई भी है वो क्या कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। आगे क्या होता है? Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन क्या होता है वहाँ पे एक अमेजमेंट वाली मतलब आश्चर्यजनक चीज़ ये होती है कि उनको लगता है कि रूम तो क्या है, पूरा खाली है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। एम्प्टी मीन्स खाली। He and his wife look under the desk. वो दोनों वो और उसकी जो वाइफ होती है डेस्क के नीचे देखते हैं, बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन के पीछे देखते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, और जो ऊपर चिमनी लगी होती है वहाँ पे भी देखते हैं।
देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे किसी के होने का संकेत नहीं होता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, कोई है नहीं लेकिन जो डेस्क था वो खुला था और वहाँ से जो हाउस कीपिंग मनी माने जो पैसे रखे गए थे डेली खर्चे के लिए वो वहाँ पे नहीं थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो क्लर्जीमैन था वो पूरे दिन भर यही कह रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब ये बहुत ही विचित्र घटना है ये, मतलब पूरे दिन भर कि ऐसा कैसे हो गया कि चोरी हो गई है, वो दिखाई नहीं रूम में कौन था, आवाज़ वो सुन रहे थे चोरी होने की लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर रिलेटेड दैट मॉर्निंग, लेकिन ये घटना इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी जितना कि मिसिज हॉल के जो फर्नीचर थे, जो उनका बिहेवियर था फर्नीचर का उस मॉर्निंग में, उस चोरी के बाद जो घटना घटी वो ज़्यादा क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना थी। ये तो हुई, इसको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला गया है, लेकिन उसके बाद की जो घटना होती है वो ज़्यादा खतरनाक थी। अब क्या होता है उसके बाद, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, क्योंकि लैंडलॉर्ड और उसकी जो वाइफ थी वो सुबह उठ ही गए थे क्योंकि चोरी तो हो ही गई थी। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का जो डोर है वो खुला हुआ है। तो जब, क्योंकि साइंटिस्ट का डोर नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि उसका जो डोर नॉर्मली वो बंद रखता है और लॉक रखता है अंदर से। ठीक है, एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और कोई भी जब उसके रूम में एंटर करता है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, माने उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ने देखा कि सुबह के टाइम पे रूम ऐसा कैसे खुला है, तो सरप्राइज हो गए दोनों। तो अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब दोनों ने सोचा कि बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छा अवसर है, इसको मिस नहीं किया जाना चाहिए, हमको देखना चाहिए। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप माने झांकना, वो दोनों क्या करते हैं, डोर से झांकते हैं, पहले देखते हैं कि अंदर कोई है या नहीं है, सॉ नोबडी, अंदर देखते हैं कि कोई भी नहीं है, डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर डिसाइड करते हैं छानबीन करने की, इन्वेस्टिगेट माने छानबीन करना। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, लेकिन जो जहाँ पे जो बेड होता है उस साइंटिस्ट का, वो बेड क्लोथ माने जो बिस्तर के जो बेड शीट वगैरह हैं वो एकदम ठंडी हैं, तो इससे ये पता लग रहा है कि जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी पहले जो है उठ चुका है। ठीक है, एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, तो यहाँ तक कि जो स्ट्रेंजर जो था उसके जो क्लोथ्स थे, जो वो बैंडेज पहनता था अपने फेस में, वो जो है उसी रूम पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ये सरप्राइजिंग जो है ये चीज़ देखने को मिली है। ऑल ऑफ ए सडन, अब क्या होता है अचानक से, मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक से मिसिज हॉल को जो है अपने कानों के पास स्निफ माने सूंघने की कुछ आवाज़ आती है। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, कुछ ही क्षण बाद क्या होता है कि जो हैट होती है जो बेड पे गिरी होती है वो लेफ्ट अप माने उछल करके जो है मिसिज हॉल के फेस पर गिरती है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे साइंटिस्ट है, उसको गुस्सा आया हुआ है कि उसके रूम में दोनों घुस गए हैं, तो अपना गुस्सा दिखा रहा है वो। ठीक है, तो टोपी से मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद जो बेडरूम की चेयर होती है वो एकदम से अलाइव हो जाती है। ठीक है, अलाइव कैसे होती है, स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, मतलब वो चेयर जो है हवा में झूल रही है। ठीक है, बिल्कुल उसके सामने मिसेस हॉल के सामने। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मानो बस वो चेयर जो है उसको मारने ही वाली है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, जैसे ही वो मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड जो है मुड़ते हैं डर के मारे, इतना ज़्यादा डर जाते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर क्या करती है, दोनों को धक्का मार करके रूम से बाहर भेजती है। उसके बाद वो दरवाजे को स्लैम जोर से पटकती है और अंदर से लॉक कर देती है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है ग्रिफिन, वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो चेयर से उनको उठा करके डराने की कोशिश कर रहा है, उनको भगा रहा है अपने रूम से। ठीक है, आगे क्या होता है, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स, अब जो मिसेस हॉल थी वो एकदम से हिस्टेरिक्स माने उनको ऐसा लग रहा था कि सब बेहोश पागल सी वो हो गई थी कि ये सब क्या था, ये क्या हुआ, तो वो बिल्कुल नीचे गिर गई थी। ठीक है, शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, अब उनको ये विश्वास हो गया था कि इस रूम में ज़रूर कोई क्या है, आत्माएं हैं।
क्योंकि चेयर का ऐसे उठना, टोपी का उसके मुंह पे लगना, ठीक है, तो ये सब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। और उसने उनको ये भी हो गया था कि इसके पीछे जो स्ट्रेंजर है उसी ने ये सब किया है, उसी ने जो है इन स्पिरिट्स को उसके जो फर्नीचर है उनमें डाल दिया है ताकि वो फर्नीचर उसको डरा रहे हैं, ठीक है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। फिर वो क्या करती है, मोन माने बड़े दुख में कहरा रही हैं और कह रही हैं कि वो मेरी माँ जो है उस चेयर में बैठा करती थी और आज उसी चेयर ने क्या है मेरे को मारने के लिए मेरे पे आई वो चेयर, ठीक है। तो बड़ा दुख होता है मिसेस हॉल को। द फीलिंग एमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। अब ये पूरी बात जो है, पूरी घटना जो है पड़ोस में फैल गई, नेबर्स, ठीक है। और लोगों ने बताया कि देखो ये जरूर क्या है, विचक्राफ्ट, ये जादू टोना है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। लेकिन ये विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना हो या ना हो, लेकिन जो ये न्यूज़ थी, ये चोरी की क्लर्जीमैन के हाउस में, ये सबको पता चल गई थी। और इसके पीछे जो शक किया जा रहा था वो किस पे किया जा रहा था, जो वो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि इसके पीछे उस साइंटिस्ट का हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। अब जब ये शक था ये तब गहरा हुआ जब अचानक से जो है ग्रिफिन ने जो है अचानक से पैसे दे दिए। यद्यपि उसने से पहले जो है एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और अचानक से वो क्या कर रहा है, अब कैश दे रहा है। तो लोगों का शक जो है और भी बढ़ गया। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब इसके बाद विलेज का जो कॉन्स्टेबल है उनको चुपके से उनको बताया गया ये सब बातें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब मिसेज हॉल ने जो है, जो मिसेज हॉल थी उन्होंने ज़्यादा कांस्टेबल का वेट नहीं किया क्योंकि वो तो आएंगे, ठीक है, अपने टाइम पे। मिसेज हॉल पहले ही जो है उन्होंने देख लिया, साइंटिस्ट के पास गई, ठीक है, जो कि अचानक से जो है मिस्टीरियसली माने होता है रहस्यमयी तरीके से अपने एम्प्टी जो उसका बेडरूम था वहाँ से वो दिखाई दे रहा था। तो ये देख करके जो मिसेस हॉल थी वो सरप्राइज हो गई थोड़ा कि इससे पहले तो ये रूम पे था ही नहीं और ये भी रूम से बाहर दिख रहा है। फिर वो कहती है, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स अपस्टेयर, सी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम। वो कह रही कि मैं ये जानना चाहती हूँ तुमसे कि सबसे पहले तुम मेरी जो अपस्टेयर मैंने जो ऊपर चेयर रखी हैं तुम उनके साथ क्या कर रहे थे, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आए और तुमने इस लॉक्ड रूम में एंट्री कैसे करी। ये रूम तो जब हम आए थे तो ये अंदर से लॉक हो गया था, तुम अंदर कैसे घुसे, ठीक है, उसके बाद तुम अंदर थे ही नहीं तो तुम बाहर कैसे आए। तो ये सारे क्वेश्चन मिसेस हॉल जो है ग्रिफिन से पूछती हैं। आगे क्या होता है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब जो साइंटिस्ट था वो हमेशा क्विक टेम्पर्ड का है क्योंकि इससे पहले क्या आपने इंसिडेंट देखा कि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी, तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, तो वो ज़्यादा फ्यूरियस हो गया, क्रोधित हो गया। तो उसने क्या किया, यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। और वो गुस्से में कहता है कि तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है, वो कहता है वेरी वेल आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। अचानक से उसने अपने जो बैंडेजेस हैं वो फेंकना शुरू किया, विस्कर्स उतार दिए, स्पेक्टेकल जो चश्मे थे उतार दिए, इवन नोज, नाक उतार दी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस। इस काम को करने के लिए उसको 1 मिनट भी नहीं लगा ज़्यादा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन। और जो हॉरिफाइड पीपल, जो डरे हुए लोग थे इन द बार, वहाँ बार में, उन्होंने देखा कि वो एक हेडलेस मैन को देख रहे हैं जिसका कोई सर ही नहीं है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ग्रिफिन है, किस तरीके से ग्रिफिन जो है अपनी पट्टियों को निकाल रहा है तो उसका सर नहीं दिख रहा है, अगर पट्टियाँ हैं तो वो दिखता है, ठीक है। चश्मे उसने अपने फेंक दिए हैं तो लोग देख रहे हैं, अगर वो कांस्टेबल भी पहुँच गया है, ठीक है। तो लोग काफ़ी हॉरिफाइड माने डर चुके हैं। आगे है, मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव। जो कांस्टेबल जिनको बुलाया गया था उनका नाम है मिस्टर जाफर, वो पहुंच चुके थे एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। वो ये जानकर काफ़ी उनको आश्चर्यचकित होते हैं कि उनको ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका कि सर ही नहीं है। बट जाफर वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जाफर जो था उसको अपनी ड्यूटी से आसानी से जो है उसको
आप उनको मतलब मना नहीं कर सकते हो कि मतलब वो अपने ड्यूटी के लिए हमेशा वो है ऑनेस्ट रहते हैं। कौन? मिस्टर जाफर। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर निकाला है कि आपको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तब वो पर्सन क्या है, उसको अरेस्ट होना ही है, चाहे वो सर का हो या बिना सर का हो। तो मिस्टर जाफ़र को था कि इसका सर हो या ना हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, अरेस्ट करना है, क्योंकि मुझे ऑर्डर है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw one garment after another. उसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल, एक अजीबोगरीब सीन देखने को मिला कि पुलिसमैन जो है उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, और ज़्यादा विजिबल हो रहा है। वो कैसे विजिबल हो रहा है, इनविजिबल हो रहा है, वो एक एक करके अपने गारमेंट्स माने कपड़ों को जब उतारता चला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनविजिबल हो रहा है। सबसे पहले उसने विस्कर्स हटाए, पट्टियाँ हटाई, जो बैंडेजेस थे, फिर उसके स्पेक्टिकल्स हटाए, ठीक है, फिर अपनी हैट हटाई, तो धीरे धीरे अब उसने अपना ओवरकोट हटाना शुरू कर दिया, शर्ट हटाना शुरू कर दी, तो ऐसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो इनविजिबल हो रहा है। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब फाइनली जो है लास्ट में एक शर्ट केवल हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, और कांस्टेबल को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको पकड़ने में, ठीक है। अब उसको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना था जिसको कि वो ठीक ढंग से देख नहीं पा रहा है, वो कांस्टेबल। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद करी उसको पकड़ने में, लेकिन उन लोगों पे कहीं से भी क्या पड़ रहे थे, ब्लोज माने मुक्के पड़ रहे थे, जो कहीं से भी उन लोगों के फेस पे पड़ रहे थे। ऑब्वियसली बात है कि वो मुक्के कौन मार रहा था, ग्रिफिन मार रहा था, वो दिख नहीं रहा था तो वो मुक्के से उनको मार रहा था। इन द एंड जाफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। एंड में जो है जाफ़र जो है, जब वो उसको बहुत ज़्यादा उसको भी मुक्के पड़ते हैं तो वो भी बेहोश हो जाता है, और उसका जो लास्ट अटैम्प्ट होता है, वो कोशिश करता है पकड़ने की, वो अनसीन साइंटिस्ट को वो नहीं कर पाता है, वो भी फेल हो जाता है इसमें, ठीक है। There were nervous, excited cries of hold him. अब जो लोग वहाँ पे खड़े हैं वो काफ़ी नर्वस हैं, डरे हुए हैं, एक्साइटेड चिल्ला रहे हैं, होल्ड हिम, पकड़ो उसको, पकड़ो, ठीक है। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन कहना आसान है करने के बजाय। भाई बोलना है कि बोल रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़े कैसे, वो तो क्या है, इनविजिबल है, तो पकड़ना मुश्किल था उसको। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर दिया था, और किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ से उसको पकड़े, क्योंकि वो पूरा क्या हो चुका था, इनविजिबल हो चुका था। तो ये कहानी जो है ये फिनिश हो गई है। ये लिखी है H.G. वेल्स, आप देख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये कहानी एक साइंटिस्ट की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही आता है कि ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट, एंड हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ठीक है।